आज हमारे पास मिक्सर आया है। 3-4 दिन पहले हमारे पास मिक्सर आया था, हमने उसको खोल के चेक किया था तो उसकी कार्बन पट्टी बहुत ज़्यादा जंग खा गई थी, उसकी स्विच भी जंग खाई हुई है और फील्ड के भी वायर टूटे हैं। टोटल इसमें रखने की बहुत ज़्यादा जंग पड़ी है, तो हम इसको चेंज करेंगे, सर्विसिंग भी करेंगे, स्विच भी चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके पीछे के चारों स्क्रू जो लगे हुए इसमें खोल लेंगे। तो इसमें तो टोटल शायद 3 स्क्रू लगे हुए हैं, 3 से 4 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, एक आध स्क्रू ढीला भी इसके अंदर। तो हम इसको पूरा खोल लेंगे। पहले हमने खोला था इसको, देख सकते हैं हमने 3 स्क्रू खोल लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह इसका कितना ज़्यादा जंग खा गया। हम आपको टॉर्च चला के आपको दिखाते हैं कि इसकी स्विच की क्या पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से जंग खा गया है। जंग खा के इसके जो क्लिप है वो भी जंग खा के टूट रहे हैं। उसकी कार्बन पट्टी भी जो है जंग खाई हुई है, वायर फील्ड का ये भी टूट गया, इसमें से क्लिप निकल गया है, अब देख सकते हैं। और ये कार्बन भी बदली करेंगे, कार्बन पट्टी भी बदली करेंगे और उसको पूरा खोल के हम इसमें ऑयलिंग भी करेंगे, सर्विस भी करेंगे। तो पहले तो स्विच का ऊपर का नोप निकाल लेंगे। इस तरीके से नोप निकालने के लिए आपको इसको टेस्टर की मदद से हल्का सा टेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक नट रहता है, वो नट खोल लेंगे स्विच का। इस तरीके से हमको स्विच इसमें नया डालना है और इसमें जो स्विच में जो क्लिप लगी हुई है फील्ड में वो सब क्लिप टूट गई है सड़के, तो जंग खा के, तो हम क्लिप भी नया डालेंगे। तो हमने स्विच को खोल लिया है। अब इसमें से फील्ड के जो वायर है उसको निकाल लेंगे। 2 फील्ड इसमें 2 कोयल रहती है, एक कोयल में 2 छेड़ा निकलता है और एक कोयल में 4 छेड़ा निकलता है। दोनों में से एक छेड़ा कार्बन में जाता है और ये जो 3 कोयल दूसरी कोयल में बचती है 3 वायर, वो स्पीड का रहता है। देख सकते हैं ये, इसको हम जला लेंगे आपस में। जलाने के बाद इसको ट्विस्ट कर लेंगे आपस में, दोनों एक ही कोयल का हिस्सा है। तो हमने जला लिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि फील्ड का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, कोयल का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो इसका एक छेड़ा तो कार्बन पे गया, तो कार्बन पे एक हिस्सा देंगे सीरीज का और उसके बाद तीनों पे एक करके हम देख सकते हैं इस तरीके से देंगे। तो ये हमने कार्बन पे दिया, ये देखिए ये चालू है। अब बल्ब देख सकते हैं, बल्ब की रोशनी जल रही है इसमें। तो ये तो चालू है, हमने जला के आपने मिला लिया था। और उसके बाद फिर ये भी चालू है और इसकी तीसरी स्पीड ये भी चालू है, 3 स्पीड इसकी चालू है। तो हम इसको खोल के इसमें ऑयलिंग करेंगे और कार्बन पट्टी भी करेंगे। तो ये कपड़ा निकाल रहे हैं, कपड़ा निकालने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर को हल्का हल्का ऊपर से उठाना, निकल जाएगा आराम से, आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। उसके बाद इसमें भी नीचे 4 नट रहते हैं, 4 नट खोल लेंगे। देख सकते हैं हमने 4 नट लगभग खोल ही लिया है। इसको खोलने के बाद उसके बाद हम इस मोटर को निकाल लेंगे और फिर मोटर खोलेंगे उसके बाद फिर। तो हमने इसको खोल लिया है और मोटर आपको ऐसा हल्की से ऊपर बॉडी निकालनी है और आपको सब कनेक्शन अलग कर देना है। और उसके बाद इसको किसी होल पे या इसी के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर भी 4 नट लगे रहते हैं, लेकिन इसमें फ़िलहाल 3 ही नट लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए। किसी में बैलेंस नहीं तो फ्री नहीं होता, इसके लिए 3 ही नट लगा के फ्री कर देते हैं। चौथा नट लगाने पे जाम हो जाता है कभी कभी, इसलिए इसमें 3 नट लगा हुआ है शायद। तो हम इसमें 3 ही लगाएंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे। हमने इसकी फील्ड तो चेक कर लिया था, छेड़ा जला लिया था पूरा। उसके बाद हम इसका बुश भी चेक कर लेंगे, अगर बुश ख़राब रहेगा तो बुश भी बदली करेंगे। तो देखिए एक नट खुल नहीं रहा है, तो इसको खोलने के लिए आप पकड़ की मदद से हल्का हल्का कस के पकड़ के इस तरीके से घुमाना है, उसके बाद खुल जाएगा। और उसके बाद भी नहीं खुलता तो आपको हल्का हल्का नट के ऊपर हथौड़ी से मारना है तो खुल जाएगा। तो फिलहाल तो खुल गया है। तो देखिए ऊपर का हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम कार्बन भी निकाल लेंगे, उसमें नया कार्बन डालेंगे। तो कार्बन पट्टी खोल लेंगे। कार्बन पट्टी पे भी 2 से 4 नट रहता है, इसमें फ़िलहाल 2 ही नट है। तो हम 2 नट को खोल के निकाल लेंगे और ये हमारा निकल गया है। उसके बाद हम नया कार्बन इसमें डालेंगे, नया कार्बन और नया कार्बन पट्टी दोनों डालेंगे। तो हमने नया कार्बन पट्टी ले लिया। आपको लकड़ी का लेना, प्लास्टिक वाला भी आता है। प्लास्टिक वाला बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा हीट हो जाता है मोटर तो पिघल जाता है, इसके लिए लकड़ी का टाइप रहता है हल्का सा। और इसके नीचे वाइसर भी लगा तो वाइसर भी लगा देंगे। जैसा कार्बन पट्टी आप जैसा लगा था वैसे लगाना। अगर नीचे वाइसर है तो वाइसर लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, क्योंकि कार्बन पट्टी इस तरीके से इसमें बिठाया जाता है कि कार्बन जो कम्यूटेटर पे बराबर रहे, बीचों बीच में, ना ज़्यादा नीचे रहे ना ज़्यादा ऊपर रहे। तो इसमें इसी तरीके से बैठा हुआ था, हम इस तरीके से बैठाएंगे। तो हमने बैठा लिया, दोनों स्क्रू लगा लिया है। उसके बाद हमने इसका बुश भी चेक कर लिया है, बुश भी सही है। तो हम इसमें बुश के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल सूख गया तो ऊपर का जंग साफ़ कर लेंगे अच्छे से पहले कपड़े की मदद से। उसके बाद इसके अंदर चारों तरफ से ऑयल रख देंगे और इसके अंदर भी ऑयल लगा देंगे। उसके बाद इसकी शाफ्टिंग में ऑयल लगा देंगे और 2 वाइसर ऊपर रख देंगे। 1 से 2 वाइसर डालना है आपको।
अगर कमोडेटर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको 3 वाइसर भी लगा सकते हो, तो 2 वाइसर हम लगाएंगे। पहले भी 2 वाइसर लगा हुआ था, इस तरीके से नया वाइसर डाला है। उसके बाद ऊपर की साइड आपको वाइसर नहीं डालना है, इसमें भी वोल्ट डाल लेंगे। सिर्फ नीचे साइड ही लगता है, यानी जो जिसमें कपल लगता है उस साइड वाइसर लगता है, और ऊपर की साइड में इसके मतलब छर्रा, गोल छर्रा लगे रहता है। तो हमको बताते हैं किस तरीके छर्रा लगाना है। तो हमने बिठा लिया है चारों होल से होल मिला के, और हल्का हल्का पकड़ के मदद से मारेंगे, किसकी मदद से एकदम हल्का हल्का, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो 3 नट लगा था वो लगा देंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है। उसके बाद हम चारों नट लगा के देखेंगे, अगर ये जाम हो रहा है तो हम 3 ही नट लगाएंगे, और अगर जाम नहीं हो रहा है तो हम 4 नट लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, 4 नट लगाने पे 2 पे फ्री हो जाता है, कभी 3 पे फ्री होता है। अगर बॉडी इसकी आउट रहती है तो उस हिसाब से हमको देखना रहता है कि मोटर कितना फ्री है, और अगर ये थोड़ा भी जाम रहेगा तो हम 3 नट लगा के एक आध नट निकाल के देखेंगे। तो हमने हल्का हल्का पकड़ की मदद से चारों तरफ इसको ठोक लिया एकदम हल्का से। उसके बाद देखते हैं फ्री है कि नहीं फ्री है। तो आप देख सकते हैं 4 नट लगा एकदम फ्री हो गया एकदम अच्छे से, एकदम आप देख सकते कितने अच्छे से घूम रहा है। हमने चारों नट लगानी, हमने चौथा नट भी लगा दिया। उसके बाद हम ऊपर भी इसका स्क्रू और नट लगे रहते हैं, उसको खोल के निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें 1 बूंद ऑयल डालने के बाद इसमें छाला डालेंगे। उसके बाद इसको ऊपर से फिटिंग करेंगे। उसके बाद एकदम हल्का सा प्ले रखना है, एकदम हल्का सा माइनस बराबर एकदम रखना है, ताकि अपनी पोजीशन में बराबर घूमे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो देखिए हमने 1 से 2 मिनट में ऑयल डाल दिया। उसका इसमें इसका छर्रा था, छर्रा डाल लेंगे। तो सबसे पहले उसको फिटिंग कर देंगे। आपको हल्का हल्का फिटिंग करना है, जहाँ पर भी टाइट लगे वहाँ पर रोक देना। उसके बाद नीचे का नट कस लेना है, जहाँ पर भी टाइट लगे उसको हल्का सा ढीला करके फिर नट ऊपर कस देना है, एकदम बराबर ही आ जाएगा, प्ले भी बराबर रहेगा। इस तरीके से एकदम हल्का प्ले रखना है। उसके बाद हम प्ले चेक करते हैं कि एकदम फ्री है एकदम, तो ये काफ़ी एकदम अच्छे से हो गया है। उसके बाद हम इसमें कार्बन डालेंगे, और कार्बन डालने के बाद उसके बाद इसमें कनेक्शन करेंगे। तो ये जो छेड़ा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है एक कोयल का, तो उसको हल्का सा काट लेंगे। और एक कोयल का छेड़ा एकदम ही छोटा है, तो ऊपर का सिल्लो हल्का हल्का काट लेंगे हम इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद हम इसमें पिन यानी क्लिप लगाएंगे इस तरीके से। तो इसको हमने काट लिया है। उसके बाद इसको आगे का छेड़ा मोड़ के सिल्लो के ऊपर रख देंगे, और सिल्लो के साथ में क्लिप लगाएंगे। ये नया क्लिप हमने लिया है, देखिए हमने सिल्लो के साथ में क्लिप लगाया है, यानी वो छेड़ा हमने सिल्लो पे रख दिया। सिल्लो के ऊपर पीछे साइड मोड़ते हुए इस तरीके से दबा देंगे। खाली वायर है तो वायर खींचने में टूट जाता है, सिल्लो के साथ में लगाएंगे तो सिल्लो पकड़ते थोड़ा मजबूती रहता है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो छेड़ा है पीछे सिल्लो पे लगा हुआ है, जो हमने जलाया था, सिल्लो के साथ में इस तरीके से हमने उसको भी दबा देंगे। उसके बाद ये क्लिप हम कार्बन पट्टी पे लगा देंगे। कार्बन पट्टी पे हमेशा क्लिप लगा के कनेक्शन करें, डायरेक्ट वायर ना ट्विस्ट करें वरना वायर टूट जाता है चल के। तो हमने नया कार्बन लिया है, और अगर कार्बन ढीला जाना चाहिए एकदम आराम से, फ्री जाना चाहिए, कहीं से फंसना, अगर फंसेगा तो कार्बन को घस लेंगे चारों तरफ से, एकदम प्ले रहना चाहिए कार्बन में, ताकि जैसे जैसा कार्बन घिसे स्प्रिंग रहती है वैसा वैसा कम्यूटेटर पे वो आगे प्रेस करे टच होते जाए। स्प्रिंग प्रेस करते कम्यूटेटर पे पकड़ के रखता है। इस तरीके से पीछे दबा देंगे। उसके बाद आगे का हिस्सा मोड़ देंगे इस तरीके से, और जो क्लिप है जैसा कनेक्शन था वैसा कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन आपको देख लेना किस तरीके से है, उसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। 2 कोयल लेती है फील्ड की, एक में 2 छेड़ा निकलता है और एक में 4 छेड़ा निकलता है। दो एक छेड़ा तो कार्बन में चले जाता है, आप देख सकते हैं। ये वाले कोयल में 4 छेड़ा है, तो एक छेड़ा तो कार्बन में चले जाएगा, और 3 जो बचेगा वो स्पीड का है, और इस वाले में जो एक बचा है वो डायरेक्ट सप्लाई में चले जाएगा, फेस में चले जाएगा। तो देखिए हो गया, लगभग हो गया। उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे, जिस तरीके से था उस तरीके से फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा हो गया लगभग। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि सही बराबर बैठा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, रोटेशन की सही है कि नहीं, बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है कहीं। आपको फिटिंग करने से पहले हमेशा आपको चेक कर लेना बॉडी शॉट चेक करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप देख सकते हैं रोटेशन इसकी घूम रही है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, एकदम बराबर है और ये बॉडी शॉट भी नहीं है। बॉडी सेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी फील्ड बहुत ज़्यादा हीट रहती है, खोलने वोलने पे मतलब पेपर इसका निकल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी शॉट आती है। जिस तरीके से पंखे में पेपर निकल जाता है, इसमें 7 नंबर पेपर रहता है, झड़ता नहीं जाता, लेकिन पिघल के इसकी जो कोयल है वो बॉडी पे टच जाती है। तो ये गोमेट है, ये लब्बड़ रहता है गोमेट। अगर पुराना तो पुराना लगाएंगे, अगर पुराना लग ज़्यादा ख़राब हो जाता छड़ जो वो भी टूट के निकलने लगता तो नया डाल देंगे। तो जो 3 छेड़ा है जो फील्ड का है उसको स्विच के साइड ही रख के आपको डालना है, जहाँ से, नहीं तो अगर दूसरी साइड डालेंगे तो स्विच तक पहुँचता नहीं है, छोटा पड़ जाता है। तो हमने स्विच जहाँ पर स्विच लगा उस साइड से छेड़ा, उसके बाद उसके ऊपर ग्रीस लगा लेंगे। ग्रीस लगा लेंगे अच्छे से, ताकि वाटी जो है अक्सर मसाला पीसते पीसते वाटी से पानी चूता तो पानी इसके अंदर चले जाता है, इसके से बुश जाम हो जाता है, जंग खा जाता है, तो मिक्सर जल्दी ख़राब हो जाता है, आर्मेचर भी ख़राब। तो ये अगर लगाएंगे तो आप उसमें नमी नहीं जाएगी नीचे और पानी इसके ऊपर नहीं पकड़ेगा, पानी इसके ऊपर ही रहेगा, निकल जाएगा। इसलिए ग्रीस आप लगा दें, हमेशा जंग नहीं खाएगा जल्दी। उसके बाद हमने इसको लगा दिया, लब्बड़ भी लगा दिया है। इसका इस तरीके से होल से होल मिला लेना है, जहाँ इसको लगाइए होल से चारों होल मिला के बैठाना है आपको। इस तरीके से बैठाने के उसको ऊपर से ऐसा दबा के रखना है। हम आपको बताते किस तरीके से इसको लगाना है। ये लगाने में बहुत परेशानी होती है ज़्यादातर लोग, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एकदम आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से आपको पकड़ना है और झटके से डायरेक्ट दबा के पलटी कर देना, डायरेक्ट रख देना है, तो कहीं से भी सरकेगा नहीं बॉडी। इस तरीके से आप इसको डाल के इसको टाइट कर लेंगे चारों स्क्रू उसके। यानी हमने इसको होल से होल मिलाया, ऊपर से प्रेस किया और डायरेक्ट इसको पलटी कर दिया जमीन पर रख के डायरेक्ट। कहीं भी हमने इसको रुके नहीं, कहीं हिलाया नहीं तो इसके होल जो है आपस में फिर मिसमैच हो जाते हैं, मिलते नहीं बराबर। इसको से वापस से हमको फिर ऊपर का निकाल के वापस से हमको मिला के बिठाना रहता है। तो पहली बार करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, 100-2-3 बार में प्रॉब्लम, लेकिन बैठ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। तो हमने नया स्विच ले लिया है, इसका नट खोल लेंगे और जैसा स्विच बैठा था उसी तरीके से बैठाएंगे। पुराना आपको स्विच देख लेना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जो स्विच निकाले उसी वक्त स्विच बैठा दे, इसमें लगा दे नट के साथ में, बाद में कनेक्शन करें वरना आप भूल जाएंगे। तो ये वायर है, इस वायर में से 2 वायर आता है, आप जानते हैं न्यूट्रल फेस आता है। तो एक तो हमने लूप कर दिया है पहले वाले कोयल में, और दूसरा वाला जो फेस है उसमें क्लिप लगा लेंगे, वायर के साथ में क्लिप लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको स्विच में दे देना है, ये देखिए बीच वाले हिस्से में देना है, यहाँ से सब में तीनों में सप्लाई जाएगा, स्पीड पकड़ेगा। और अगर आपने पहली बार अपने घर का मिक्सर खोला तो आप हर चीज़ की फ़ोटो खींच लीजिए कनेक्शन की, किस तरीके से था, ताकि आप भूलें ना। मैं आगे कनेक्शन पे इसके वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से कनेक्शन होता है डीपली। अभी फ़िलहाल ये वीडियो है। तो हमने चेक कर लिया है, एकदम बराबर, एकदम सब कुछ बराबर घूम रहा है। ये आवाज़ इसकी हमने म्यूट किया हुआ है। तो हो गया। तो अब इसके बाद हम इसके स्विच में कनेक्शन कर लेंगे, इस तरीके से क्लिप लगा लेंगे। हमने जो उसको चेक किया उसकी स्पीड चेक की है, कौन सा पहला स्पीड है, किस पे फास्ट। इसमें 3 स्पीड रहती है, एक तो हाई रहती है, फिर मीडियम रहती है, फिर लो रहती है। तीनों स्पीड चेक करने के बाद आपको क्या करना, हाई वाले को 1 पे लगाना, इस पर 1 2 3 स्विच पे लिखा रहता है। मीडियम वाले को 2 पे लगाना, लो वाले पे 3 पे लगाना। इस तरीके से स्विच चेक करने के बाद उसके बाद जो ये लूपिंग किया था इसमें आप चाहे क्लिप भी लगा सकते हैं, चाहे तो लूप करके उसके बाद हम इसके स्क्रू लगा लेंगे इस तरीके से। अगर आपने घर का मिक्सर पहली बार खोला तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, हर चीज़ की फ़ोटो खींच ले कनेक्शन की, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और स्विच अगर आपको स्विच बदली करना है तो स्विच जिस तरीके से निकाले उस तरीके से आपको वो दूसरा स्विच जो आप नया डालेंगे उसको लगा ले उसी तरीके से देखते हुए, और कनेक्शन की फ़ोटो खींच लें। तो फाइनली हो गया। अब इसका ऊपर कपड़ा बिठा लेंगे, देखिए एकदम बराबर घूम रहा है, एकदम स्मूथ घूम रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका कपड़ा देखिए, ये कपलर भी थोड़ा सा है लेकिन अभी चलने लायक है। तो देखिए बैठ गया है। नया कपलर बिठाएंगे तो बैठता नहीं है, उसको हल्का ऊपर से हथौड़े की मदद से या कुछ चीज़ की वजह से मारना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ घूम रहा है, ये बिल्कुल भी एकदम स्पीड घूम रहा है। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कोई डाउट हो तो। थैंक यू।